हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के माता पिता के चरण में ललित ओंकार का प्रणाम। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी? कॉमन लेना सीखे थे, कैसे कॉमन लिया जाता है। ठीक। तो कल हम एक मैथ को गलत भी बना दिए थे कॉमन लेने के। वहाँ 1 से 28 को भागा देते तो 28 ही होता, हम एक्स डाल दिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलो आज हम कॉमन तो लेना सीख गए थे कि क्या करते थे कॉमन में जी। मान ली 2x प्लस 4x, यहाँ स्क्वायर 4x है। तो सर क्या करते हैं, अचर वाले को हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, अचर वाले का एचसीएफ। ठीक। तो 2 दूना 4, इसका एचसीएफ कितना 2 निकला। और यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स है। तो छोटा जिस पर पावर कम रहेगा, जिस पर घात कम रहता है, वही मेरा, उसी को लिया जाता है एचसीएफ के साथ। तो देखो इस पर सबसे कम घात किस पर है, यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ एक छोटा इस पर ये है, तो इसी को ले लेंगे यहाँ। तो अब देखो 2 एकम 2, 1 आ गया। और यक्स है, भागा में पावरों का घटा होता है, तो 2 से एक जगह सिर्फ एक्स बचेगा। प्लस 2 दूना 4, एक्स एक्स खत्म, ये हुआ। तो एक लिखा नहीं जाता है, ऐसे हम कॉमन लेते थे। क्या करते थे, ये इन दोनों का एचसीएफ निकालते थे, जो एचसीएफ आया वही कॉमन लेते थे। तो पीछे वाला मैथ देखते रहना, जो पीछे में 15, अब तक 15-16 वीडियो हम बना चुके हैं बेसिक पर। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, शून्य ज्ञात करें। क्या जी, बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, कैसे शून्य निकलता है। ठीक। आज ऐसा पढ़ा देंगे, जो भी मैट्रिक में या 9 वाला बच्चा है, देखो 9 वाला, 9 क्लास का बच्चा का, देखो मैट्रिक का बच्चा 2.2 में मिल जाएगा उसको। तो सर 9 वाला का कहाँ मिलेगा, तो 9 वाला का है ना, बोलेगा गुणनखंड के रूप में। तो उसका 2.4 4 नंबर बोलता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और यहाँ बोलता है निम्नलिखित द्विघात गुणनखंड और शून्य। देखो शून्य थोड़ा आगे जाना पड़ता है, गुणनखंड, गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड होता क्या है, यहाँ देखो x+2 हुआ ना, x+3, मान लो इसको गुना किए, x² इसको गुना किए, तो 3x, फिर इसको गुना किए, प्लस 2x, इसको गुना किया, 3 दूना 6। ठीक। तो इसको जोड़ेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2x, सॉरी इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 5x प्लस 6। देखो ऐसा वाला मैथ दे देगा, x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा वाला मैथ दे देगा। बोलेगा इसका गुणनखंड ज्ञात करें, मतलब ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया था ना, तो इसको तोड़ के ये लाने बोलता है। तो ये इसी को जब शून्य निकालोगे ना, तो ये ऐसा आता है। और मैट्रिक में इससे थोड़ा आगे जाता है, मैट्रिक में इससे थोड़ा आगे जाता है। तो यही गुणनखंड, इससे ये आया, तो ये किससे आया, जो गुणनखंड का मतलब, इसका कहने का मतलब है ये आया कहां से, उसको ढूंढो। बोल रहा है x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात करे, तो मतलब ये कहां से पैदा हुआ, उसका पिताजी को ढूंढो। तो उसका पिताजी ये है, इसको ढूंढने का यही तरीका होता है, इसको गुना कर दो और जोड़ने घटा। तो वही आज सिखाने वाले हैं, कहां से आया है, उसका पिताजी कौन है, उसको ढूंढो, गुणनखंड किसका खानदान वंशज है, समझे। तो उससे पहले हम कुछ फार्मूला बताने वाले हैं। अब पूरा नहीं बताएंगे जी, धीरे धीरे फार्मूला बताएंगे। अब ये नहीं कि पूरा फार्मूला एक बार में धार देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो आज हम लोग a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझेंगे। देखो ये समझाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर इसका मतलब इंटू ए माइनस बी, एक प्लस में एक माइनस में। देखो जहां अगर तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, जहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ठीक, इसके बदले में ये बैठेगा। और जहां अगर ये आया, जहां भी अगर मान ले 2 नंबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखे, तो उसके बदले में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हल करोगे तो ये आएगा, और इसको हल करोगे तो ये आएगा। ये ध्यान देना, ये अगर ऐसा रहे तो ऐसा लाना पड़ेगा, ऐसा है तो ऐसा रहेगा, तो ऐसा लाना पड़ेगा, समझे। सर ये बनता कैसे है, देखो जी ध्यान देना, ये फार्मूला कहाँ लेगा सर, यहाँ देखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी रहेगा, तो इसमें कौन सा लगाएंगे, तो इसमें आपका लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर का मतलब दोबारा ही होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें होल स्क्वायर जब सेम सेम रहे और बीच में दोनों में प्लस रहे, सेम सेम रहे और दोनों में प्लस रहे, तो वही फार्मूला लगेगा।
कौन सा होल स्क्वायर वाला, तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। ये देखो जी, इसमें भी अगर तुम होल स्क्वायर वाला लगा दोगे ना तो आंसर आ जाएगा वही, लेकिन ये शॉर्ट विधि में समझो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझे। जो भी देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सर ये आखिर है क्या? चलो हम एक मैथ देते हैं उदाहरण से समझो। देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो हम इस मैथ को कैसे बनाए थे उस बार? पहले हम डायरेक्ट बिना फार्मूला का बना दिया था ऐसे, है ना। तो इससे इसको गुना किए तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसको गुना किए माइनस 2x, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर इससे इसको गुना किए प्लस 2x, फिर इससे इसको गुना किए 2 दूना 4, तो ये प्लस माइनस में खत्म, ये स्क्वायर माइनस 4, ये आंसर है। देखो इसको फार्मूला से बनाओगे तो देखो जी यहाँ भी यहाँ भी ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो देखो इसका भी ये दोनों सेम है, और इसका भी ये दोनों सेम है, तो इसका भी ये दोनों सेम है, या प्लस है या माइनस, समझो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो सर ये पहला वाला जो होता ना, ये पहला वाला ए का मान एक्स होता है, और देखो ये एक्स वो इन दोनों में से एक ही तो लिया जाता है, ए का मान इन दोनों को मिला करके एक ही तो लिया जाता है, ए का मान एक्स, तो बी का मान कितना है जी 2, बी का मान कितना है 2, इन दोनों में से एक ही तो लिया जाता है, बी का मान 2, समझे, चाहे माइनस में लेना देना में। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। ये हुआ, ये बी हुआ, ये बी, तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी का मान 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, देखो आ गया, यही आंसर आया ना, ये दोनों सेम आया ना। तो फार्मूला जान जाओगे तो आसानी से बन जाता है, समझे, यहाँ आसानी से बन जाता है। चलो एक तो और देते हैं, समझो। अब मान लिया यहाँ x प्लस, या इधर दे देगा, देखो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, इसमें कौन सा रहेगा, वही फार्मूला रहेगा, चाहे ये इधर दे या प्लस आगे दे या पीछे दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखो इसका भी पहला, यहाँ देखो ये दोनों सेम मिला और ये दोनों अगर सेम मिला, यहाँ प्लस या माइनस या प्लस या यहाँ माइनस या प्लस, तो समझ जाना वही फार्मूला आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ नहीं करना है। ए का मान कितना है जी, ये बराबर मेरा एक्स है और बी बराबर 5 है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बैठा दो, ए का मान एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी का मतलब 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5 पंचे 25, एक्स स्क्वायर माइनस 5 पंचे 25। तो सर ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 पंचे 25, इससे ये आ गया, इससे ये लाके दिखाइए, तो चलो इसको लेके जाते हैं, हम ये निकाले ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, ये दे देगा आंसर में, बोलेगा इसका हल करो, इसका गुणनखंड निकालो या शून्यक निकालो, बोलेगा इसका शून्यक निकालो, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो दो ही है ना, एक अक्षर दो अक्षर, अगर पहला वाला में स्क्वायर है और उससे माइनस कुछ अक्षर है तो समझ जाना यही फार्मूला से बनेगा। पहला वाला में स्क्वायर है और उसके माइनस कुछ भी रहे, चाहे किसी का वर्ग रहे या ना रहे, कोई लेना देना नहीं, उसी से बनेगा। तो देखो इसको क्या करेंगे जी, पहला वाला मेरा ये है, ये बी है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले हटाना पड़ेगा, इसको देखो रूट में डाल दो, पहला वाला को रूट में डालो तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स गुना एक्स हो गया, एक ही एक्स बाहर निकल गया, समझे, तो मतलब एक्स का होल स्क्वायर है, एक्स का होल स्क्वायर है तभी तो एक्स स्क्वायर हुआ। तो देखो यहाँ माइनस 25 है ना, इसको भी रूट में डाल दो, कितना होगा 5 गुना 5 25, तो मतलब 5 बाहर निकला तो 5 का होल स्क्वायर है, समझे। तो अब हुआ ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना था एक्स और बी का मान 5, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इसको इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, एक्स माइनस 5 लिख दो
और एक बार या एक्स प्लस 5 लिख दो, और एक बार एक्स प्लस -5 लिख लो। अब इसका शून्य निकालना है, 12 बटे या बीच में लकीर काट दो, एक्स प्लस 5 बराबर 0 और एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 0 माइनस 5, एक्स बराबर -5, यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 0 प्लस 5 और एक्स बराबर 5। समझे? तो ऐसे ये बनता है, समझे? तो मेरा शून्य कितना है जी? -5 और 5 कितना है? अतः कोई दिक्कत? देखो शून्य का गया, तो इसको जांच भी किया जाता है। तो जांच अभी नहीं बताएंगे, अभी आसान विधि से आप लोग समझाते हैं। जब समझ जाइएगा उसके बाद जांच करते रहिएगा। कल करेंगे, वो भी सब करा देंगे, लेकिन अभी समझो। समझ में आ गया? सर इसको तो तोड़ दिया, अब इसको तोड़ के दिखाओ। अगर ऐसा वाला रहे, ज्यादातर शून्य में ये नहीं रहेगा, वो वाला नहीं रहेगा, मतलब ये रूप नहीं रहता, ये रूप दिखने में मिलता है। तो याद रखना, याद देखो जी, एक्स स्क्वायर -4 है ना, तो इसको देखो, ये बी है, लेकिन स्क्वायर में है, तो किसका होल स्क्वायर हुआ, मतलब किसका स्क्वायर है वो जी? यस का स्क्वायर है ना। तो यहाँ देखो, इसको भी रूट में डाल दो आसान तरीका से, जो भी रहे। ऐसा रहेगा ना, कुछ नहीं करना, इसको रूट में डाल दो, जो रहे डाल दिए। तो यहाँ देखो एक्स गुना एक्स हुआ, तो मेरा एक्स स्क्वायर, फिर ये 2x से एक्स बाहर निकला, इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस ये 4 है ना, इसको भी रूट में डाल दो। तो कितना हो? 2 गुना 2, 2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, मैथ दिया, तुरंत दोनों को रूट में डालो, 2 बाहर निकलेगा, उसको उसका ही होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद हो गया ना, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? देखो, ये देखो, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, या एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत? यहाँ पलट दो या यहाँ पलट दो, कोई लेना देना नहीं है उससे, लेकिन ये एक माइनस में हमेशा होगा, एक माइनस में हमेशा होगा मेरे प्यारे। चलो, अब इसका शून्य निकालने बोलेगा तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? चलो इसको पहले साफ कर देते हैं अच्छा से। देखो जी, किताब में, आप लोग का किताब में एक ठो ही है, देखो हम सब बता देंगे। यहाँ देखो, ये देखो 5 नंबर में एक ठो है ना, 30 स्क्वायर माइनस 15। हम इतना देंगे, कम से कम 5, 7, 8, 10 उदाहरण देंगे। अब 15 वाला जैसा रहे, 15 है ना, हम तो अभी वर्क का दिए, बिना वर्क का इतना देंगे। आप लोग सोचते रह जाइएगा, कोई दिक्कत? बहुत सारा उदाहरण देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, उदाहरण दे दे के आप थक जाइएगा। ठीक, आज हम लाए हैं दमदार धमाकेदार। चलो, मार्कर कहाँ रखेंगे? तो चलो अब हम उदाहरण देते हैं। बोर्ड साफ हो गया? याद रखो, बोल देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, शून्य ज्ञात करे, नंबर 1 दे देगा, शून्य ज्ञात करे। क्या करोगे? कुछ नहीं करना, पहला वाला क्या है? एक्स है ना, इसको रूट में डालो तो एक्स स्क्वायर, मतलब 2x है, एक्स गुना एक्स, एक एक्स बाहर निकला, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक, तभी तो एक्स स्क्वायर हुआ था जी, एक्स स्क्वायर एक्स। और √3 है ना, √3 का अंडर रूट में डालो। क्या ये √3 बाहर निकलेगा अंदर रूट से? नहीं निकलेगा। 3 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो उसको रहने दो, माइनस दे दो, √3 का होल स्क्वायर हो गया। समझे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी? एक्स माइनस √3, एक्स माइनस या एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। कोई दिक्कत? देखो, या फिर यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, एक्स माइनस √3 प्लस एक्स प्लस √3। देखो जैसे भी बने, टेंशन मत लेना, किसी भी टीचर से उलझना नहीं है, उलझोगे तो झमेला हो जाएगा। समझे? कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा रहे, एक्स माइनस रहे या एक्स प्लस, कोई बीच में दे दो, कोई दिक्कत? उसमें लफड़ाबाजी नहीं करना है। अभी ये गुणनखंड निकल गया, तो इसमें क्या करेंगे जी? घंटा मार दो, एक्स माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे, यहाँ भी देंगे एक्स प्लस √3 बराबर 0। तो इस पर माइनस में है, उस पर जाएगा तो 0 प्लस √3 एक्स बराबर √3, यहाँ एक्स बराबर 0
-√3, एक्स बराबर -√3। ये हो गया मेरा शून्य का। अतः शून्य बरा √3 √3 -√3 है। समझे? ऐसे बनाना है। ठीक, समझ में आ गया? देखो तरीका से भी बता देंगे। अगर जब किताब में आएंगे ना तो यहाँ लिखना पड़ेगा नंबर 1 हल दिया है x² - 3। कैसे? देखो हल नंबर 1 डालना है, हल यहाँ लिखना पड़ेगा दिया है। समझे? उसके बाद ये देके तब बनाना पड़ेगा। तो अभी हमको ये नहीं लिखना है जी, अभी सीखो। पूरा लोड नहीं देंगे आप लोगों को, पूरा लोड देने से लफड़ा हो जाएगा। तो देखो ये समझ में आ गया। चलो, अरे कितना उदाहरण लोगे, कितना उदाहरण लोगे जी। उदाहरण दे दे के हम नहीं थकेंगे, लेकिन बना कर तुम लोग। चलो यहाँ कर देंगे x² - 7। अब क्या करोगे इसका? बस कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा पोजीशन आ जाएगा ना, समझ जाना वही फॉर्मूला लगेगा। इसको रूट के अंदर डालोगे x² को, तो क्या निकलेगा? x गुना x, वही सिंपल x निकलेगा। तो सिंपल x का होल स्क्वायर कर दो -7। √7 को मतलब 7 को रूट में डाल दो, तो ये बाहर निकलेगा, नहीं तो वही √7 का होल स्क्वायर। तो अब देखो x प्लस √7 क्या होगा जी? x प्लस √7 और यहाँ हो जाएगा x माइनस रूट। तो क्या करते हैं हम जी, x माइनस √7 प्लस कर दो यहाँ, उसके बाद x माइनस √7। समझे? एक को प्लस में लिख दो, एक को माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत? अब देखो, अब निकालो शून्य के x प्लस रूट। सबसे आसान में तो यही है, हमको लगता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तोड़ना भी नहीं पड़ता है। 0 x बराबर 0 प्लस √7 x बराबर √7। ये हुआ मेरा आंसर, शून्य। देखो इसको फिर जांच भी किया जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस, अब देखो इसको क्या होता है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, जांच भी किया जाता है। तो अभी जांच नहीं करेंगे, अभी जांच नहीं करेंगे। तो ये मेरा शून्य निकल गया दोनों। चलो फिर बनाओ और ले लो यहाँ 25x² माइनस, मान लिया क्या देखें 15। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, 25x² को रूट में डाल दो। तो देखो 25 का एलसीएम लिए 5 गुना 5, उसके बाद x का x गुना x, एक जोड़ा से 5 निकला, एक जोड़ा से 1 x निकला, तो यहाँ हो गया 5x मतलब 5x का होल स्क्वायर माइनस √15 हो जाएगा। देखो √15 को अंदर डालोगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, √15 हुआ इसका होल स्क्वायर। तो देखो 5x प्लस √15 इंटू 5x माइनस √15। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5x प्लस √15/0 बराबर 0। तो 5x बराबर 0 माइनस √15। तो देखो 5x बराबर क्या हो जाएगा, -√15, x बराबर -√15/5। और यहाँ हो जाएगा 5x माइनस √15 बराबर 0। देखो 5x माइनस √15 हुआ, उस पार लेके जाओगे तो क्या होगा, बराबर 0 प्लस √15। तो 5x बराबर √15 हो जाएगा प्यारे। हमको नींद लग गया जी। 5, एक प्लस एक माइनस, ये शून्य में आ गया मेरा शून्य। समझे? ऐसे ही जो भी दे, ऐसा वाला मैं तोड़ देंगे जी। जो भी ये देगा ना उसको क्या करना है, रूट में डाल देना है। चलो एक और बना लो। कुछ और दे देता PQR। चलो 4p² माइनस 8। चलो 8 में कुछ सिंपल ही दे देते हैं, क्या देंगे 5 दे देते हैं।
तो इसको क्या करेंगे जी, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी रूट में डाल दो, इसको भी रूट में डाल दो। 4p को रूट में डालो तो यहाँ देखो 2 गुना 2 हो गया, p 2 है, p गुना p, तो 1 2 बाहर निकला, एक p भी बाहर निकला, 2p हो गया, ठीक। तो यहाँ हो गया 2p का होल स्क्वायर माइनस, अब 5 को भी रूट के अंदर डाल दो, ये नहीं निकला तो रूट 5 का होल स्क्वायर। तो देखो 2p प्लस रूट 5 इंटू 2p माइनस रूट 5, यहाँ देखो 2p प्लस रूट 5 बराबर 0, 2p बराबर, यहाँ देखो 0 माइनस रूट 5, तो 2p बराबर माइनस रूट 5, p बराबर रूट 5 बटे 2, 2p माइनस रूट 5, और देखो यहाँ क्या हो गया बराबर 0, 2p बराबर 0 प्लस रूट 5, 2p बराबर रूट 5 बटे 2, सॉरी यहाँ रूट 5 लिखो, उसके बाद p बराबर रूट 5 बटे 2। अब देखो जी आपका किताब जो है मीट्रिक कितना था, उसमें ऐसा वाला एक ही तो था ना, कितना था उसमें, एक ही था, समझे, 5 नंबर में एक था, कितना था, एक ही था। अब वो 4u स्क्वायर प्लस 8u ये कैसे बना, ये भी हम बता देते हैं। समझे, ये भी हम बता देते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया जी कि जिसमें स्क्वायर है और बाद में कुछ पी क्यू आ रहा है, एस टी यू ना रहे, कुछ ना रहे, तो वही फार्मूला से बनेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो मान ले यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 12x प्लस वाला है ना। अब ये कैसे बनेगा, इसका शून्य बोलेगा तो निकालने, देखो इसका c 0 है, तो इसको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, अगर यहाँ x नहीं रहता तो तब क्या करते, माइनस रहता तो वो वाला लग जाता, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ x है, तो ये वाला फार्मूला तो लगेगा ही नहीं। इसके लिए स्क्वायर होना चाहिए दोनों में और माइनस होना चाहिए, माइनस तो है नहीं। तो देखो यहाँ क्या करेंगे जी, कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन ले लेंगे। चलो 6 और 12 का एचसीएफ निकालो तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, एचसीएफ मेरा कितना है 6। अब 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखो x, यहाँ x करते हो, सिर्फ x लो, तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ x बचेगा, 6 6 खत्म, x स्क्वायर से x जाएगा तो सिर्फ x, यहाँ प्लस कितना बचेगा, प्लस 6 दूना 12, यहाँ सिर्फ कितना बचेगा 2g, x तो खत्म। अब देखो इसी को देखो यहाँ अलग अलग कर दो, इसका शून्य निकालोगे तो देखो इसको अलग कर दो, 6x को बराबर 0 कर दो और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 0 बटे 6, x बराबर 0, और यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2। समझे, चलो फिर देते हैं। चलो यहाँ मान लिया देते हैं, हम क्या दे देंगे 10x स्क्वायर यहाँ प्लस 15x। अब क्या करेंगे, तो यही 10 और 15 का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, कॉमन तो लेना पड़ेगा ना जी, 10 और 15 का एचसीएफ लो, तो चलो डायरेक्ट कर देते, 10 से कम 10, 5 तरह 5 दूना, यहाँ 10 डालो, 5 दूना 10, खत्म हो गया। तो मेरा एचसीएफ कितना आया जी 5, तो देखो 5 आया, यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन छोटा पावर वाला ये है तो इसको यहाँ बैठा देंगे, तो 5 दूना 10 x, क्योंकि x स्क्वायर से x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा प्लस, देखो 5 थे 15, ठीक। यहाँ से फिर अलग कर दो, यहाँ इसको अलग लिख दो, यहाँ से इधर अलग, यहाँ से इधर अलग कर दो, तो 5x बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0। समझे, तो x बराबर 0 बटे 5,
एक्स बराबर 0 और यहाँ 2x बराबर 0 माइनस 3, 2x बराबर -3, एक्स बराबर -3/2, एक्स बराबर -3/2। कोई दिक्कत ऐसा वाला मैथ? देखो एक ही तो दिया है आपका किताब में, एक थो था, हम 2 दे दिया और एक थो देते हैं। चलो और एक देते हैं, चलो यहाँ माइनस दे देते हैं हम। समझे जी, यहाँ हम माइनस दे दिए। तो देखो यहाँ देखो, अगर यहाँ मेरा एक्स नहीं रहता तो वो फार्मूला लगता, लेकिन एक्स है तो यही कॉमन लगो। 7 और 28 का एचसीएफ लेंगे तो देखो 7 के पारा से 28 का जाता तो 7 ही कॉमन ले लेते हैं। तो चलो 7x लिए तो x माइनस 7 चौक 28, ठीक ये होगा ना जी, एक्स एक्स खत्म। तो यहाँ देखो 7x बराबर 0, एक्स बराबर 0/7। यहाँ देखो x माइनस 4 बराबर 0, एक्स बराबर 0 प्लस 4, एक्स बराबर 4। समझे कि नहीं? तो ये होता है मैथ। चलो ये भी वाला भी समझिए, वो वाला भी समझिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम देंगे बड़ा वाला जो होता है मेरे प्यारे। अब क्या होता है देखो हम दिखाते हैं। यहाँ देखो दिखा दे रहा हूँ ना, यहाँ देखो हम अभी ये बना और ये थोड़ा समझाए। अब ये वाला देखो 3 पद वाला, 1 2 3 है ना, 1 2 3 पद वाला ऐसा वाला देते हैं। समझा समय बहुत समझाएंगे, इतना समझाएंगे आज की मर जाओगे समझ करके। तो देखो जी अब इसका शून्य निकालने बोलेगा तो बस कुछ नहीं करना, ये बी ए सी, इसको गुना कर दो, 25 से एक्स स्क्वायर हुआ। 25 से एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 5 से 25, देखो इसको जोड़ करके या घटा करके 10 आना चाहिए। तो देखो 5 और 5 करते हैं तो 10 एक्स हो जाता है, लेकिन 5 से 5 गया 0 तो मतलब जुड़ेगा ये। तो यहाँ देखना ये चिन्ह कभी नहीं बदलता, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ देखो प्लस डाल दिए। उसके बाद देखो यहाँ 5 5 है ना, लेकिन एक्स बैठा दे रहे क्योंकि एक्स का हम नहीं लिए एलसीएम डालते वहां एक्स बैठा ही देना, बैठेगा ही वो। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर रहता तो 5x चला, यहाँ भी 5x होता। तो चलो 5x, यहाँ भी 5x, यहाँ प्लस 25 था दे दिए। अब बताओ जी यहाँ माइनस देंगे, यही चिन्ह बदलता है सिर्फ, वहां प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, वही चिन्ह बदलता है। बताओ तो सर यहाँ अगर माइनस कर देते हैं तो 5 से 5 गया 0 खत्म, 0 नहीं, यहाँ तो 10 है मेरा, तो यहाँ प्लस करेंगे तब ना 5 5 10 होगा, और इसको गुना करेंगे तो 5 5 25 होगा। अब आप गलत भी नहीं कर सकते, अगर यहाँ माइनस डाल दिए तो देखो 5 5 25 प्लस माइनस है या माइनस नहीं, तो गलत हो जाए 25। तो देखो इसमें क्या होता है जी, इन दोनों का कॉमन होता है, इन दोनों का कॉमन। जब ये मैथ निकालोगे तो पहला वाला 2 ठो लेना है, पहला वाला 2 ठो लेना है। और देखो यहाँ सबसे बड़ा को आगे लिखना है, तो यहाँ दोनों सेम है तो इसलिए किसको आगे लिखे, और बड़ा रहता तो आगे लिखना है। देखो 5 यहाँ 1 है, 1 और 5 का एचसीएफ कितना है जी, 1 और 5 का एचसीएफ एक ही आएगा। तो यहाँ देखो एचसीएफ कितना है 1, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 5। अब यहाँ प्लस, यहाँ 5 और 25 का एचसीएफ कितना है, 5 5 25, 5 और 25 का एचसीएफ 5 5 25 5 आएगा। तो देखो यहाँ 5 लेंगे, एक्स प्लस 5 हुआ। अब इन दोनों को ले लो, बाहर वाला है ना, इसका बाहर वाला और इसका बाहर वाला को एक जगह लिख दिया जाता है। तो एक्स और इसका बाहर वाला ये प्लस है, बीच में प्लस 5, तो एक्स प्लस 5। तो यहाँ देखो एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 0 माइनस 5, एक्स बराबर -5, यहाँ भी एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 0 माइनस 5।
तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक क्लास को रोकते हैं। आज तो होगा नहीं, क्योंकि हम ऐसा वाला लगभग 30 ठो बनाने देंगे। 30 ने तो फिर 15-20 खूब उदाहरण देंगे, ऐसा सिखाएंगे कि कभी सुने भूलोगे नहीं। तो ये समझिए ना, ये वाला समझिए, वो वाला समझिए, तो कोई दिक्कत रिवीजन करना। तो यदि हमसे कोई गलती हो गया तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।